हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे जहां मैं आपको न्यूमरोलॉजी के वो सारे सीक्रेट्स बताती हूँ जिससे कि आप अपने लाइफ को नेविगेट कर सकते हैं और ज्यादा क्लैरिटी पाने के लिए। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपके डेस्टिनी नंबर 7 के बारे में। इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे कि आपके हैबिट के हिसाब से आपके लिए कौन कौन से करियर पाथ ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सुटेबल है, जो कि आपको और ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। हाय, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे टिप्स रहते हैं टुवर्ड्स द एंड। और यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो मेरी बुक न्यूमरोलॉजी आंसर बुक 105 क्वेश्चंस एंड द आंसर्स आप खरीद सकते हैं अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड आई होप कि आपको पता होगा कि डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि आपका डेट, मंथ और ईयर, इन सभी को एक पेपर पे लिखिए, उसे ऐड कीजिए। डबल डिजिट पर आता है उसको आपस में दोनों नंबर को ऐड कीजिए और उसे एक सिंगल डिजिट पर लेकर आइए। और यदि वो सिंगल डिजिट 7 है, यानी कि ये वीडियो आपके लिए तो है ही, लेकिन इसे आप और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जिनका डेस्टिनी नंबर 7 हो सकता है, तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो 7 डेस्टिनी नंबर के लोग होते हैं वो सीकर होते हैं, वो नॉलेज सीकर होते हैं, वो चीजों को समझना चाहते हैं। आप नेचुरली इंटेलेक्चुअल होते हैं, आप हाईली नॉलेजेबल होते हैं, आप सिर्फ नॉलेज फॉर द सेक ऑफ लर्निंग नहीं चाहते हैं, यू क्रेव फॉर नॉलेज। आपको चीजों को सीखना, एनालिटिकल माइंड होती है आपकी, इंट्रोस्पेक्टिव माइंड होती है आपकी, क्योंकि आप जो कुछ भी जानते हैं उसके डेप्थ तक जाते हैं। आप सुपरफिशियल नॉलेज में बिलीव नहीं करते, या वैसे नॉलेज जो बस एग्जाम देने के लिए पढ़ाई कर लिया हो वैसे नॉलेज में आप बिलीव नहीं करते। आप चीजों को समझना चाहते हैं और उसको अपने अंदर उतारना चाहते हैं, तो इसीलिए आप एक सीकर होते हैं। जहां जो दूसरे नंबर के लोग होते हैं वो मटेरियल सक्सेस के पीछे जाते हैं। उनके पढ़ने का मकसद हो सकता है या उनके काम करने का मकसद होता है पैसा कमाना, लेकिन आपके लिए फुलफिलमेंट मकसद होता है, आपके लिए इनर ग्रोथ मकसद होता है, आपके लिए उस काम से आपको क्या विजडम मिल रहा है मकसद वो होता है। उस काम से आप दूसरों को कितना कुछ दे पा रहे हैं आपका मकसद वो होता है। तो इसीलिए आपके इस जो बिहेवियर के लिए कौन कौन से करियर्स सुटेबल है मैं आपको ये बताने वाली हूँ। हो सकता है कि आप उसी फील्ड में काम करते भी होंगे, या हो सकता है कि आप अभी उस स्टेज पे होंगे जहां की आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा कि आपका डीप एनालिटिकल माइंड होता है, वहीं साथ ही साथ आप अकेला रहना पसंद करते हैं, आपको सॉलिट्यूड बहुत पसंद होता है, आप अपने साथ वक्त बिताना चाहते हैं। तो इसकी वजह से यदि आप रिसर्च के फील्ड में जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और वो यदि मैं बात करूं रिसर्च की, तो इसका मतलब हमेशा वो साइंस से रिलेटेड नहीं होता या हमेशा आप साइंटिस्ट बन जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। हर कोई तो साइंटिस्ट नहीं बन जाता। ये आप साइकोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं, आर्ट से रिलेटेड फील्ड में आप कर सकते हैं, म्यूजिक से रिलेटेड फील्ड में आप कर सकते हैं, आप फिलॉसफी से रिलेटेड फील्ड में कर सकते हैं, जहां पे भी आपको इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत है। इन सारे फील्ड्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहां पे आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं, या कंपनी में आप रिसर्च डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, जो R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसमें जा सकते हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं उसके तह तक जाने की कोशिश यदि आप करते हैं और उससे कुछ नया यूनिक क्रिएट करते हैं, आप उन सारे काम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसीलिए शायद आपका एक म्यूजियम में जाना भी इंटरेस्ट होता होगा, जहां पे आप चीजों को डेप्थ में समझना चाहते हैं, पुरानी चीजों को देखना चाहते हैं, तो आप म्यूजियम से रिलेटेड भी कोई काम अच्छा कर सकते हैं। आप एक अच्छे स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हैं या एक अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। ये जो एरिया होता है ना, ये बहुत वास्ट है। आप काउंसलिंग किसी भी चीज में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही काउंसलिंग करनी है। आप किसी भी फील्ड में जहां आप दूसरों को समझ पाते हैं, दूसरों को एनालाइज कर पाते हैं, दूसरों की बात सुन पाते हैं, वहां आप एक अच्छे काउंसलर बन जाते हैं, क्योंकि आपका एक इंट्यूटिव नेचर होता है। यदि आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, आप न्यूमरोलॉजी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या आप साइकोथेरेपी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इन सभी फील्ड में भी आप अच्छा कर सकते हैं। यहाँ मकसद है मेरा आपके उस नेचर को
आपके सामने लाना कि आपका जो ये नेचर है, इंट्यूटिव नेचर, वो आपको किस किस फील्ड में ज्यादा सेटिस्फैक्शन भी दे सकता है और ज्यादा सक्सेसफुल भी बना सकता है। आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप एजुकेशन फील्ड में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सिर्फ सीखना आपके लिए वो नहीं है जिससे आप पैसे कमा लें। आपके अंदर वो विजडम होता है, वो नॉलेज होता है जो आप शेयर करना चाहते हैं और आपको पसंद भी होता है। तो इसीलिए यदि आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो वहां भी आप बहुत अच्छा करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि यदि आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो वहां आप अच्छा करेंगे, स्पेशली यदि फिलॉसफी या मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट एरिया में यदि आपका इंटरेस्ट है तो वहां भी आप बहुत अच्छा करेंगे। आप एक अच्छे राइटर या ऑथर बन सकते हैं, क्योंकि चाहे फिक्शन की बात हो, फिलॉसफी की बात हो, सेल्फ हेल्प की बात हो, आपके जो डीप इंसाइट्स होते हैं, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यदि राइटर नहीं है, यदि आप एक ऑथर नहीं है, तो भी आप कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ लिखने का, क्योंकि आपके इनसाइट से दूसरों को बहुत मदद मिलती है, दूसरों को बहुत फायदा होता है। आपके थ्रू ऑफ वर्ड्स इतने ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, आपका जो नॉलेज होता है वो इतना इम्पैक्टफुल होता है और वेल रिसर्च्ड होता है, जिससे कि आप इस लाइन में बहुत ज्यादा थ्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा जब मैंने राइटर कहा तो हमेशा ये नहीं होता कि आप कोई बुक ही लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप ऑनलाइन कुछ लिख सकते हैं, आप अपना न्यूज़लेटर स्टार्ट कर सकते हैं, आप फिल्म के लिए लिख सकते हैं, आप स्टोरीज लिख सकते हैं, आप ऑनलाइन मैगजीन्स के लिए लिख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में लिख सकते हैं, आप मैगजीन्स में लिख सकते हैं। तो आजकल ये जो सारे एरियाज हैं वो इतने ज्यादा फैल गए हैं कि आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी राइटिंग कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है। लेकिन ये जरूर मेक श्योर कीजिए कि आप कुछ ना कुछ लिखिए। यदि आप इस एज में हैं जहां आप नहीं लिख सकते हैं, प्रोफेशनली ये काम नहीं कर सकते हैं, तो अपने थॉट्स को जर्नल कीजिए, एक डायरी में लिखिए, जिससे कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को लिख पाएंगे और दूसरे कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग नंबर 7। चाहे आप नंबर 7 के आपका बर्थ नंबर है या आपका डेस्टिनी नंबर है, ये आपके अंदर जो क्वालिटी है उसे वेस्ट मत कीजिए। आप टेक और डेटा एनालिसिस ऐसे फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो कोडिंग हो या फिर एआई से जुड़ा हुआ काम हो, डेटा साइंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, ऐसे किसी भी काम में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप एक डिटेक्टिव और अच्छे इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं, मतलब इस फील्ड में आप कुछ भी यदि करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छा लाइन है, क्योंकि आपका एक शार्प माइंड होता है, इंट्यूटिव माइंड होता है, जो आपको कोई भी चीजों को समझने में हेल्प करता है, किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व करने में आपको हेल्प करता है। तो आप हो सकता है अच्छे फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन जाएं या फॉरेंसिक लैब में काम कर रहे हो, ऐसे किसी भी डिपार्टमेंट में आपका स्किल आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसके साथ ही साथ क्रिएटिव फील्ड में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि राइटिंग भी एक आर्ट है, म्यूजिक भी एक आर्ट है। जरूरी नहीं है कि बीइंग नंबर 7 या जब आपका डेस्टिनी नंबर 7 है तो आप अच्छा गाएं, लेकिन उस फील्ड में यदि आप कुछ करते हैं, यदि आप गाना लिखते हैं तो वो भी आपकी क्रिएटिविटी है, यदि आप स्टोरी लिखते हैं तो वो भी आपकी क्रिएटिविटी है। तो इसीलिए आप किसी भी ऐसे क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब आपके लिए कुछ डूज हैं जो कि आपको करने चाहिए यदि आप अपने करियर में और ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो क्योंकि आपको सॉलिट्यूड पसंद है, आपको अकेलापन पसंद है, आप थोड़े से मेलनकॉलिक होते हैं, आपको अपने साथ वक्त बिताना पसंद है, लेकिन आपको आपके वर्क हैबिट को बैलेंस तो करना पड़ेगा। और इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक क्वाइट एनवायरनमेंट क्रिएट करें, क्योंकि आप जब अकेले रहते हैं तो आप डे ड्रीमिंग भी करते हैं, आप फैंटेसाइज करते हैं चीजों को, आप बहुत सारी चीजों को सोचने लगते हैं, आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इसीलिए आपके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप अपना फोकस लूज कर देते हैं। तो इसीलिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए कि जहां आप यदि अकेले बैठ के काम कर रहे हैं आप फोकस्ड रहें, आप अपने माइंड को डाइवर्ट मत होने दीजिए। बहुत ज्यादा आइसोलेशन भी आपको काउंटर प्रोडक्टिव बना देता है। आप जैसा मैंने कहा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप फोकस लूज कर देते हैं, आपका दिमाग कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ, हो सकता है आपके पास और भी बहुत सारे टेक्निक्स होंगे या आप और रिसर्च कर सकते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स अवेलेबल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप पोमोडोरो टेक्निक अपना सकते हैं, जिसमें कि आप आधा घंटा यदि काम करते हैं तो आप 5 मिनट्स का उसके बाद ब्रेक ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने माइंड को रीसेट
सेट करते हैं ज्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए, इधर उधर की चीजों में ज्यादा आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होने के लिए, ज्यादा फोकस्ड वे में काम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो योर क्यूरियोसिटी, क्योंकि जिस भी काम में आप क्यूरियस नहीं होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आप एक सीकर हैं, जिस भी काम में वो क्यूरियोसिटी कम हो जाएगी ना, उस काम में आपका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। तो वो उसको बनाए रखने के लिए ऐसे काम चूज करें जिसमें लगातार आप कुछ सीखते रहते हैं, अपने आप को लगातार क्यूरियस बनाए रखें। हाउ, व्हाई, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आपको उसके आंसर्स ढूंढने का मन करता है, तो लगातार ऐसी चीजें करते रहें जिसमें कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स चुनिए जो कि आपके इंटेलेक्ट को लगातार स्टिम्युलेट करता रहे, ऐसे करियर पाथ चुनिए जो कि आपको लगातार स्टिम्युलेट करता रहे। क्योंकि आप थोड़े से रिजर्व्ड होते हैं, जल्दी बात नहीं करना चाहते हैं, जल्दी अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने बताना नहीं चाहते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज्यादा उस इंसान के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो लेकिन जब आप अपने वर्क प्लेस पे हैं, जहां आप काम कर रहे हैं, वहां आप अपने थॉट्स को यदि शेयर नहीं करेंगे तो हो सकता है थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अपने क्लाइंट से या अपने कलीग से या अपने कस्टमर से ज्यादा बेटर तरीके से कनेक्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वर्बल स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, जहां की बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप अपनी बात को रख पाएं। तो इसीलिए ये कोशिश कीजिए कि आप उस पर काम कीजिए, अपनी बातों को बोलिए, स्पष्ट तरीके से बोलिए। बहुत सारी चीजें आप अपने मन में रख लेते हैं, कुछ चीजें शेयर करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। आप रिजर्व्ड हैं, लेकिन उस नेचर को थोड़ा सा रिजर्व यहाँ कर लीजिए और अपने वर्बल स्किल पे थोड़ा सा काम कीजिए। जो डेस्टिनी नंबर 7 वाले होते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होते हैं, आप वेल्थ के पीछे उतने भागने वाले नहीं होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो बहुत जरूरी है। तो अपने मनी को वाइजली मैनेज करने के लिए आप यदि इन्वेस्ट करते हैं अपने नॉलेज में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि आप कोर्सेज, कोई कोर्स लगातार करते रहते हैं, बुक्स खरीदते हैं और बुक्स आप हमेशा पढ़ते रहते हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प की बुक हो या आपके जो भी काम से रिलेटेड कोई बुक हो, आप वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, तो ये सारे जो इन्वेस्टमेंट है इन सभी चीजों में, ये आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देंगे। तो इसीलिए आप यदि फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो लगातार अपने आप में वो ग्रोथ लाते रहिए, थ्रू बुक्स, थ्रू सेमिनार्स, थ्रू ट्रेनिंग्स, थ्रू वर्कशॉप्स। तो ये आपके ऊपर का एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो आपको फाइनेंशियल गेन भी देता रहेगा। नेक्स्ट डूज का टिप है मेडिटेशन, क्योंकि आपका दिमाग बहुत चलता है, बहुत ज्यादा सोचते हैं और साथ ही साथ आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, आप अपना फोकस लूज कर देते हैं। तो इसीलिए मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने माइंड को काम रखते हैं। तो इसीलिए आप जो भी फिजिकल वर्क है, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, वो तो आप करते रहिए अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, लेकिन मेंटल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वाटर इनटेक, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पानी जब पीते हैं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने मूड को बैलेंस्ड करते हैं और मूड आपको मेंटल स्टेबिलिटी देता है। तो इसीलिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। आप जहां भी काम कर रहे हैं, यदि आप घर से भी काम करते हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज में हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, यदि आप हाउसवाइफ भी हैं, तो भी हमेशा ये कोशिश करते रहिए कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीते रहिए, क्योंकि तभी आप और ज्यादा क्रिएटिव हो पाएंगे और तभी आप और ज्यादा मेंटली स्टिमुलेटेड रह पाएंगे। तो इसीलिए मेरी इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। अब कुछ डोंट्स की बात करती हूँ कि इन चीजों को आपको नहीं करना चाहिए। अवॉइड गेट रिच क्विकली, ऐसी जो स्कीम्स आते हैं ना, उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, तो हो सकता है कभी ऐसा क्रंच आपको देखने को मिल जाए या कभी आपको लगे कि पैसे की जरूरत है, लेकिन कभी भी ऐसे स्कीम्स के पीछे मत जाइएगा। और क्योंकि आप इंट्यूटिव तो होते हैं, आपको चीजों का आभास होता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा दूसरों पर ट्रस्ट करने वाले भी होते हैं। आप बहुत जल्दी दूसरों के स्कीम्स पर भरोसा कर लेते हैं और आपको लगता है कि हाँ, दूसरा इंसान सही बता रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पहले आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सोच समझकर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। अपने पैसे आप कहाँ लगा रहे हैं, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और कभी भी अपनी सेविंग को इग्नोर मत कीजिएगा। आप लाइफ एंजॉय कीजिए, लेकिन हमेशा सेविंग बनाकर रखिए, क्योंकि ये नंबर भी ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास हमेशा बहुत सारे पैसे रहेंगे और किसी न किसी तरीके से पैसे आ जाएंगे।
उसके लिए आपको ही प्रिपेयर्ड रहना है। तो हमेशा सेविंग आप करते रहिएगा। तो उसके लिए आपको एक फाइनेंशियल प्लान होने की जरूरत है, क्योंकि आप पर्सनल ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करते हैं, आप नॉलेज को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो बैक सीट ले लेती है, या आप घूमने फिरने को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर देते हैं। तो इसीलिए ये सब भी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ आपके पास एक अच्छा बैंक बैलेंस होना भी जरूरी है। तो इसीलिए सेविंग पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए और एक फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो डोंट्स है कि डोंट गेट अटैच टू योर सक्सेस। आपका जो नंबर है वो डिटैचमेंट का नंबर है। जब भी आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाएंगे अपनी सक्सेस से, अपनी कामयाबी से, और सिर्फ उसके बारे में सोचेंगे और उसको ही फ्लॉन्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो सक्सेस आपसे दूर होता चला जाएगा। तो इसीलिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलता है, उसके बारे में ज्यादा बोलिए मत। लेट योर वर्क स्पीक, क्योंकि जब आपका काम बोलेगा ना तो वो दुनिया में रहेगा, वो लोगों को पता चलेगा। लेकिन जब आप बोलेंगे ना तो वो सक्सेस कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़ जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ये कोशिश कीजिए कि अपने आप को सक्सेस से डिटैच कर देने का। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको एग्जांपल देकर लेसन नंबर 7 के वीडियो में बताया हुआ है। यदि आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको बस बता रही हूँ कि अपने सक्सेस को अपने सिर पर मत चढ़ने दीजिएगा, उसको अपने आप से दूर कर लीजिएगा, दूसरे काम में लग जाइएगा, तो वो सक्सेस आपको लगातार मिलती रहेगी। नेक्स्ट डोंट है कि अवॉइड डार्क कलर्स, क्योंकि आपके माइंड में और हेवीनेस क्रिएट करता है। तो जितना आप लाइटर कलर्स पहनेंगे ना वो उतना ही आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपके लिए सक्सेस टाइम के बारे में नहीं है, आपके लिए सक्सेस फ्यूचर के बारे में नहीं है, आपके लिए सक्सेस का मतलब फेम नहीं है, आपके लिए सक्सेस का मतलब मनी नहीं होता है, आपके लिए सक्सेस पर्पस होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो वैसा करियर चूज कीजिएगा। जो भी मैंने आपको बताया है उनमें से कुछ ऐसे करियर आप चूज कीजिएगा जहां पे आपका भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा हो, जहां आपका इंटेलेक्चुअल माइंड हमेशा काम कर रहा हो, और तब देखिएगा कि सक्सेस आपको नेचुरली आपके पीछे पीछे आएगा। तो यदि आपका डेस्टिनी नंबर 7 है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप कौन से करियर में हैं और क्या आप मेरी इन बातों से रिलेट करते हैं, या फिर आप कौन सा करियर चूज करने वाले हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में। और अभी तक ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी और आपसे ढेर सारी बातें होती रहेंगी न्यूमरोलॉजी के बारे में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।